द टाइम्स में खुशामदीद। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें हासिल करके एनडीए के साथ सरकार तो बना ली है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज़्यादा वही नुकसान हुआ जहां सबसे ज़्यादा जीत की उम्मीद थी, और वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 29 से ज़्यादा सीटों पर हार गई और उसमें ज़्यादातर सिटिंग एमपीज थे। सिर्फ 34 सीटों पर ही 80 लोकसभा की सीटों में बीजेपी जीत सकी। अब बीजेपी जायज़ा ले रही है, तज्जिया कर रही है कि क्यों वो चुनाव हार गई, किसकी वजह से चुनाव हारी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर सबसे ज़्यादा सीटें जीतना चाहती थी, लेकिन सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अयोध्या में जहां राम मंदिर की तामीर हुई है, वहां भी बीजेपी बुरी तरह हार गई, जिसकी चर्चा दुनिया भर में है। इंटरनेशनल मीडिया में लगातार ये खबरें छाई हुई है। अब बीजेपी के सांसदों ने इस हवाले से सफाई पेश की है या वजह बताई है कि क्यों उनकी हार हुई है, और अमर उजाला ने इस पर एक स्टोरी किया है जिसमें बताया गया है कि हार की वजह क्या है। जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि हारने वाले सांसदों ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की है और उसमें बताया है कि उनको क्यों हारना पड़ा है। और बंद लिफाफे में जो कुछ बताया गया है, सूत्रों के हवाले से अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि विपक्ष ने दो चीज़ों को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। एक ये कि रिजर्वेशन के खिलाफ है बीजेपी, यानी जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी या तीसरी मरतबा बीजेपी आ जाएगी तो वो दलितों को और ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन को ख़त्म कर देगी। दूसरा, विपक्ष ने अपनी तरफ से सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो दूसरा बड़ा एजेंडा अपनाया था वो था कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है क्योंकि वो आईन को बदलना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहती है। इन दो चीज़ों ने दलितों को और ओबीसी वर्ग के कुछ लोगों को जो बीजेपी के कोर वोटर थे उनको अपना वोट बदलने पर मजबूर किया, और उन सब ने बीजेपी को वोट देना बंद कर दिया। इस वजह से जीत हो गई समाजवादी पार्टी की और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा इन हारे हुए सांसदों ने अपने पार्टी वर्करों पर भी अपनी हार का ठेकरा फोड़ा है, एमएलए पर ठेकरा फोड़ा है, और ये भी कहा कि जो हमारा बूथ मैनेजमेंट था वो सिर्फ कागज़ तक महदूद रहा, ज़मीनी सतह पर काम नहीं हो सका। अमर उजाला की पूरी रिपोर्ट है जिसमें ही बताया गया है। आप जो इसका टाइटल है वो देख लीजिए। हार पर भाजपा में रार, हारे उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में सबूत समेत बताई वजह, इन जातियों ने बनाई चुनाव से दूरी। अब क्या रही पूरी वजह, नीचे की लाइन में मैं आपको बता देता हूं। अमर उजाला ने जो अपनी स्टोरी में लिखा है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अवध क्षेत्र की एक एक सीट पर हार की समीक्षा की। इसमें बाराबंकी की प्रत्याशी रही राजा रानी रावत सिंह पहुंची थी, जबकि श्रीवस्ती, सीतापुर, खीरी, लखीमपुर, रायबरेली, फैज़ाबाद, फैज़ाबाद वही अयोध्या वाली सीट, अंबेडकर नगर, मोहनलालगंज से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मुख्यालय पहुंचे थे। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 29 सीटें हार गई। इनमें मौजूदा 26 सांसद शामिल, यानी जो सिटिंग एमपी थे 26, वो भी हार गए। चुनाव परिणाम आने के बाद हारे हुए उम्मीदवारों ने प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अपने ही लोगों की भीतर घात करने की शिकायत की थी। इस पर इन लोगों ने लिखित शिकायत मांगी गई थी। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश मुख्यालय पहुंचे कुछ उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में सबूत समेत हार की वजह बताई है। कई उम्मीदवारों ने यह भी बताया है कि विपक्ष द्वारा प्रचारित किए गए आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दों से नाराज दलित के साथ ही भाजपा के कोर वोटर रहे गैर यादव पिछड़े जातियों ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। खास तौर पर कुर्मी, राजभर, शाकिया, पासी और मौर्य जैसे भाजपा समर्थक जातियों ने इस चुनाव में दूरी बना ली थी। तो एक बड़ी बात है कि इन जातियों के बारे में कहा जा रहा है कि यादव तो पहले से समाजवादी के साथ बीजेपी को बहुत कम यादव वोट करते हैं, लेकिन कुर्मी, राजभर, शाकिया, पासी और मौर्य जैसे समाज के लोगों ने भाजपा से दूरी बनाई। ये एक बड़ी बात है। कई उम्मीदवारों ने अपने हार का ठेकरा स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भी फोड़ा है। उनका कहना था कि पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियों ने उस तरह के काम नहीं किया, सिर्फ कागज़ पर ही कार्यक्रम चलाए गए। जिनके कंधों पर मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी वह खुद नहीं निकले। तो ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का जो इल्ज़ाम लगाया था, और इल्ज़ाम नहीं था, खुद बीजेपी के उम्मीदवार लगातार इस बात
को पेश कर रहे थे, अयोध्या से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी अगर इस मर्तबा 400 पार सीटों पर जीत जाएगी तो आईन को बदल दिया जाएगा। उसके अलावा रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात की जा रही थी। तो अब इन लोगों का कहना है कि जो मुद्दे अपोजिशन की तरफ से उछाले गए थे, इसको पूरी मजबूती के साथ पेश किया गया था। इन सब की वजह से ओबीसी समाज का एक बड़ा वर्ग, बीजेपी का जो वोटर था, वो दूर हो गया, उसने इंडिया अलायंस को वोट किया और इस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, जहां सबसे ज़्यादा जीत की उम्मीद थी। इसके अलावा कुछ भाजपा नेताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह हिंदू मुसलमान की राजनीति की पॉलिसी को अपनी रैलियों में जाकर बोल रहे हैं कि अब मस्जिदों में ही नमाज हो रही है, सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लग गई है, वो कह रहे हैं कि मस्जिदों से माइक उतर गए हैं, वो कह रहे हैं कि अब किसी की नींद खराब नहीं होती, वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े माफिया को हमने ख़त्म कर दिया है, मुसलमानों की गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। तो इस तरह जो दिन रात एंटी मुस्लिम नैरेटिव चलाया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी की गई, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया गया, तो इस चीज़ ने भी मजबूर किया उनके ही वोटरों को कि योगी हद से तजावुज़ कर चुके हैं। जो हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, जो तहजीब रही है, जो कल्चर रहा, उसके खिलाफ जा रहे हैं और काम करने के बजाय, लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाने के बजाय, प्रदेश में विकास का काम कराने के बजाय ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। तो योगी आदित्यनाथ की ये पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ी और इसी वजह से यूपी के ओबीसी और दलित वोटरों ने इस मर्तबा बीजेपी से दूरी बना ली थी। आपकी नज़र में क्या वजह रही, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सरकार बन चुकी है, फैसले होते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को जिस तरह हार का सामना करना पड़ा है उस पर तज्जिया आगे भी फिलहाल जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। ज्वाइन का बटन आपको यहाँ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए।